हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी मतलब हिस्ट्री का जो मतलब चौथा चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, मतलब अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या बताया गया है हमें किताबों और खबरों से, मतलब ठीक है ना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी दो मुख्य स्रोतों से ही मिलती है। ठीक है ना, मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में। तो पहला क्या है, पहला तो है वेद, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पुराना मतलब बहुत प्राचीन है। ठीक है ना। दूसरा है कब्रें यानी मेगालिथ, ठीक है ना। उसके बाद पहले हम चलते हैं वेदों के बारे में। तो जो वेदों से जानकारी है वो सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद की मुख्य बातें क्या है, यह लगभग 3500 साल से मतलब 3500 साल पहले से ही रचा गया था, ठीक है ना। उससे भी ज़्यादा पहले से ही ये वेद जो है लिखा गया था। इसमें 1000 से अधिक सूत्र मतलब जो सूक्त यानी इनको मंत्र भी कहते हैं, भजन भी कह देते हैं, मतलब देवी देवताओं की स्तुति जो है इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना, इसमें रचा गया है। यह संस्कृत के प्राचीन रूप में लिखा गया है। इसे कई पीढ़ियों तक मौखिक रूप में याद रखा गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है आर्य कौन थे, ऋग्वेद के जो रचना करने वाले थे, मतलब जो जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी उन्हें आर्य कहा जाता है, ठीक है। जिन लोगों ने की थी वे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। उनका जीवन मुख्यतः पशुपालन और कृषि पर आधारित था, ठीक है ना। उसके बाद जो है ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद काल का जीवन जो है पशुपालन का महत्व उसमें बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। गाय को सबसे महत्वपूर्ण मतलब संपत्ति मानी जाती थी, ठीक है ना। गो शब्द का अर्थ गाय और धन दोनों से निकाला जाता था, ठीक है ना। यानी गाय हो तो भी गो कहा जाता था, और अगर आपके पास धन कितना है तो आपके पास गो कितना है, वो लोग ऐसा कहते थे, ठीक है ना। युद्ध को गविष्ठी कहा जाता था, ठीक है ना। युद्ध को जो है गविष्ठी कहा जाता था, ठीक है। और गायों को मतलब युद्ध जो है अधिकतर गायों के लिए ही होते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है कृषि जो है वो जौ यव की खेती होती थी उस समय जो है, जौ यानी उसको यव भी शायद कहते हैं, तो ये भी इसकी भी खेती होती है, ठीक है ना। उस समय जो है इसी की ज़्यादा खेती होती थी। खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद जो है जनसभा और समिति, लोग समूहों में रहते थे, ठीक है ना। इनको मतलब जन का नेता राजन कहा जाता था। निर्णय लेने के लिए दो संस्थाएं थी, सभा समिति, ठीक है ना, ये दो संस्थाएं थी। राजा मतलब यानी राजन का जो मुख्य कार्य था वो जनता की रक्षा करना, युद्ध में नेतृत्व करना, ठीक है ना। उसके बाद जो है परिवार और समाज क्या था, समाज जो था पितृसत्तात्मक यानी पिता जो है मतलब उसका जो है मुख्य रूप से भूमिका होती थी परिवार में, ठीक है ना। और पिता जो है प्रमुख होता था यानी उसी की चलती थी परिवार में, ठीक है ना। उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं, ठीक है ना। परिवार को कुल कहा जाता था उस समय, कई कुल मिलकर एक जन बनाते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है युद्ध जो है मुख्य कारण मतलब युद्ध का जो मुख्य कारण जो होता था गाय और ज़मीन। गाय हमने पहले डिस्कस किया था, ज़मीन जो है ज़मीन के कारण भी युद्ध होता था। रथ और घोड़ों का उपयोग होता था युद्ध में, ठीक है ना। उसके बाद भाग 2, अब हम कब्रों के बारे में मतलब जो कब्रों से हमें जानकारी मिलती है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कब्रों से क्या मतलब क्या जानकारी मिलती है, इनको मेगालिथ जो है, मेगालिथ का अर्थ है मेगा यानी बड़ा, लिथ मतलब होता है पत्थर, ठीक है ना। उसके बाद बड़े पत्थरों से बनी कब्रों को मेगालिथ कहा जाता है, ठीक है ना। मेगालिथ कहाँ मिले हैं, तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मिले हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है ना। उसके बाद कब्रों से मिली वस्तुएं, मतलब कब्रों से हमें मतलब क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, तो मिट्टी के बर्तन, लोह के औजार, हथियार, आभूषण, मतलब घोड़े के अवशेष, ठीक है ना, ये हमें कब्रों से मिले हुए हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, ठीक है ना। समाज में अमीर और गरीब का अंतर था, क्यों, क्योंकि जो सामाजिक भेदभाव था उस समय वो कुछ कब्रों में बड़ी भव्य थी, मतलब कुछ कब्रों में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी, काफ़ी भव्य थी कब्र, काफ़ी अच्छी बनी थी, तो अमीर लोगों का मतलब ऐसा अनुमान लगाया था कि वो अमीर लोगों की थी, और कुछ साधारण थी मतलब वो सामान्य लोगों थी। इससे सामाजिक असमानता का मतलब प्रमाण जो है मिलता था, तभी मतलब होने लगा था सामाजिक असमानता, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द जो आपको ध्यान में रखना है, सूक्त या मंत्र या भजन, ठीक है ना। राजन जन का नेता होता है, सभा बुजुर्गों की परिषद होती है, ठीक है ना। और समिति आम लोगों की सभा होती है। मेगालिथ बड़े पत्थरों वाली कब्र, ठीक है ना। उसके बाद जो है
चलिए हम इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, पितृ मतलब सत्तात्मक था, ठीक है ना। उस समय सब कुछ, गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी उस समय ऋग्वैदिक काल में। मेगालिथ बड़े कदम का मतलब पत्थरों वाली कब्र, ठीक है, दक्षिण भारत में अधिक पाए गए थे ये कब्र, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा जो चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का, ये मतलब पूरा होता है। और इसमें मैंने उन सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है गवर्नमेंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, या हिस्ट्री का पोर्शन जहाँ भी आता है, इससे मतलब ज़्यादा आपके मतलब एग्जाम में इस लेसन से नहीं आएगा, ठीक है ना। और मैंने काफ़ी कम समय में पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो मतलब बेस्ट भी ना हो, और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्ञान जो है पा सकें, ठीक है ना। तो आपका समय जो है काफ़ी व्यर्थ ना हो, इसलिए मैंने वीडियो जो है अक्सर मैं छोटा बनाता हूँ, ताकि आपका जो है जो कीमती समय है वो बचा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है आप कवर कर पाएँ, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो या गलती हो रही है, क्योंकि मुझे भी अनुभव नहीं है, मैंने नया मतलब चैनल शुरू किया है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ठीक है ना। मैं उसको ज़रूर मतलब फॉलो करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, मतलब जितने भी मतलब एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी मतलब मेन चैप्टर हैं, खासकर यूपीएससी, पीसीएस, उन सभी को मतलब मैं ऐसे आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। कम समय में पूरा रिवीजन, ठीक है ना। धन्यवाद।